नमस्कार दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप फिट हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ लोग कहेंगे नहीं, मेरा वज़न ज़्यादा है। कुछ कहेंगे हाँ, मैं जिम जाता हूं। कुछ कहेंगे पता नहीं। और यही पता नहीं आज की वीडियो की शुरुआत है, क्योंकि फिटनेस एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई सुनता है, हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो जिम जाने की सोच रहे हैं, जो जिम जाते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो घर पर रहकर भी फिट रहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बुजुर्ग हैं, या जो बस यह समझना चाहते हैं कि फिटनेस का मतलब क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए। आज हम एक एक करके समझेंगे फिटनेस क्या है, मसल कैसे बनता है, वर्कआउट के दौरान सांस कैसे लें, क्या खाएं, कब खाएं, सप्लीमेंट्स लें या नहीं, जिम एसेसरीज ज़रूरी हैं या नहीं, वर्कआउट का सही समय क्या है, कितनी देर वर्कआउट करें, कार्डियो करें या नहीं, और वे मिथ्स जो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, फिटनेस क्या है। फिटनेस का मतलब सिक्स पैक एब्स नहीं है, बड़ी बाहें नहीं है, पतला शरीर भी नहीं है। फिटनेस का असली मतलब है अपने रोज़मर्रा के कामों को बिना थके, बिना दर्द के और पूरी क्षमता से करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, फिटनेस हर इंसान के लिए अलग होती है। एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस का मतलब है तेज़ दौड़ना, लंबे समय तक खेलना और हर बाल पर पूरी ताकत और फोकस। एक स्विमर के लिए फिटनेस का मतलब है फेफड़ों की क्षमता, पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन और वाटर में एंड्योरेंस। एक बॉडी बिल्डर के लिए फिटनेस का मतलब है मसल साइज, सिमेट्री और बॉडी फैट का मिनिमम लेवल। एक हाउसवाइफ के लिए फिटनेस का मतलब है घंटों खड़े रहकर काम करने की ताकत, बच्चों को उठाने की क्षमता और दिन भर की थकान के बाद भी ऊर्जा बचे रहना। एक स्टूडेंट के लिए फिटनेस का मतलब है घंटों पढ़ने की मेंटल स्टेमिना, स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता और नींद और एनर्जी का सही बैलेंस। एक बुजुर्ग के लिए फिटनेस का मतलब है बिना किसी की मदद के चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना और रोज़मर्रा के काम इंडिपेंडेंटली करना। एक युवती या महिला के लिए फिटनेस का मतलब है लचीलापन, ताकत और हार्मोनल बैलेंस, ताकि हर फेज में शरीर हेल्दी रहे। यानी फिटनेस कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से और आपकी उम्र और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग होती है। फिटनेस के 5 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, यानी दिल और फेफड़ों की क्षमता लंबे समय तक काम करने की। दूसरा, मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी मांसपेशियों की ताकत भारी काम करने की। तीसरा, मस्कुलर एंड्योरेंस, यानी मांसपेशियों की सहन शक्ति लंबे समय तक काम करते रहने की। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जोड़ों की गतिशीलता, बिना चोट के हर दिशा में हिलने की क्षमता। पांचवा, बॉडी कंपोजिशन, यानी शरीर में मसल और फैट का अनुपात। जो इंसान इन पांचों में संतुलित होता है वही सच में फिट होता है। दूसरा अध्याय, मसल कैसे बनता है। यह शायद सबसे ज़रूरी सवाल है जो हर जिम जाने वाले के मन में होता है। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? मांसपेशियों पर स्ट्रेस पड़ता है, मसल फाइबर्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आती हैं, यानी आप जिम में मसल तोड़ते हैं, बनाते नहीं। यह सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यही सच है। मसल बनता है जिम के बाहर, रेस्ट के दौरान, नींद में। यह प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप, स्टिमुलस यानी तनाव। जिम में एक्सरसाइज करने से मसल फाइबर्स पर स्ट्रेस पड़ता है और माइक्रोस्कोपिक डैमेज होती है। दूसरा स्टेप, रिकवरी यानी मरम्मत। जब आप रेस्ट करते हैं तो शरीर उन डैमेज्ड फाइबर्स को रिपेयर करता है और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। यह रिपेयर होती है प्रोटीन की मदद से
और ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से, जो मेनली नींद के दौरान रिलीज होता है। तीसरा स्टेप, एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। धीरे धीरे मसल उस स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाता है और बड़ा और मजबूत बन जाता है। इसीलिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। पहली, ट्रेनिंग, सही एक्सरसाइज, सही फॉर्म, सही वॉल्यूम। दूसरी, न्यूट्रिशन, सही खाना सही समय पर, खास तौर पर प्रोटीन। तीसरी, रेस्ट, हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के बाद कम से कम 48 घंटे का आराम और रात को 7 से 8 घंटे की नींद। और यही वह सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं जितना ज़्यादा जिम जाएंगे उतना ज़्यादा मसल बनेगा, लेकिन नहीं, ओवर ट्रेनिंग मसल को बनाने नहीं देता बल्कि तोड़ता रहता है। तीसरा अध्याय, वर्कआउट के दौरान सांस कैसे लें। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन गलत ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कम इफेक्टिव बनाती है और चोट का खतरा भी बढ़ाती है। एक सरल नियम है, एक्सर्शन पर सांस छोड़िए, रिलीफ पर सांस लीजिए। यानी जब एफर्ट लगे एक्सहेल करें, जब आराम मिले इनहेल करें। उदाहरण से समझिए, बेंच प्रेस में जब बारबेल नीचे आए इनहेल, जब बारबेल ऊपर पुश करें एक्सहेल। स्क्वाट में जब नीचे बैठें इनहेल, जब ऊपर उठें एक्सहेल। कर्ल में जब वेट ऊपर उठाएं एक्सहेल करें, सांस छोड़ें। जब नीचे लाएं इनहेल करें, सांस को अंदर लें। एक और ज़रूरी बात, सांस कभी मत रोकिए। बहुत भारी वेट उठाते समय लोग सांस रोक लेते हैं। यह एक तकनीक है जिसे वल्सल्वा मैन्यूअर कहते हैं और एडवांस्ड पावर लिफ्टर्स इसे ब्रीफली यूज करते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए सांस रोकने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ता है, जो दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा रिदमिक ब्रीदिंग बनाए रखें। चौथा अध्याय, प्री वर्कआउट मील और सप्लीमेंट्स। जिम से पहले क्या खाएं, यह उतना ही ज़रूरी है जितना जिम में क्या करें। प्री वर्कआउट मील का टाइमिंग, जिम से 1.5 से 2 घंटे पहले एक प्रॉपर मील लें और जिम से 30 मिनट पहले कुछ लाइट और फास्ट डाइजेस्टिंग खाएं। प्री वर्कआउट मील में क्या होना चाहिए? 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यह जिम के दौरान एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, यह मसल को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। वेजिटेरियन के लिए प्री वर्कआउट ऑप्शंस: 2 रोटी प्लस दाल, या ओट्स प्लस दूध प्लस बनाना, या ब्राउन राइस प्लस राजमा, या दही प्लस बनाना, या मूंगफली बटर प्लस ब्रेड। जिम से 30 मिनट पहले एक बनाना या मुट्ठी भर खजूर या एक स्लाइस ब्रेड विद हनी। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स: क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, यह मसल्स में एनर्जी स्टोर बढ़ाता है, परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है और यह सबसे वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट है। 3 से 5 ग्राम जिम से पहले या बाद में कभी भी। कैफीन, यानी एक स्ट्रॉन्ग कप ब्लैक कॉफ़ी, जिम से 30 से 45 मिनट पहले। यह फोकस, एनर्जी और एंड्योरेंस बढ़ाती है। यह सबसे सस्ता और इफ़ेक्टिव प्री वर्कआउट है। बीटा एलानिन, यह मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्डअप को डिले करता है, यानी ज़्यादा रेप्स हो सकते हैं। स्किन में हल्की झंझनाहट नॉर्मल है। प्री वर्कआउट पाउडर, मार्केट में बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर में कैफीन और बीटा एलानिन ही होते हैं, इसलिए अलग से लेना ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। 5वां अध्याय, इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स। वर्कआउट के दौरान ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पानी। हर 15 से 20 मिनट पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। लेकिन अगर वर्कआउट बहुत लंबी हो या बहुत इंटेंस हो तो इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स काम आते हैं। EAA यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यह वर्कआउट के दौरान मसल ब्रेकडाउन को रोकते हैं और रिकवरी को बेहतर बनाते हैं। BCAA यानी ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स, यह EAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक सबसेट है। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, जो मसल रिकवरी में डायरेक्टली काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर बहुत पसीना आता हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना ज़रूरी है। नींबू पानी, नमक और चीनी, यह सबसे सस्ता और इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। 6ठा अध्याय, पोस्ट वर्कआउट मील और सप्लीमेंट्स। जिम के बाद का खाना सबसे ज़रूरी मील है।
क्योंकि इसी समय शरीर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। पोस्ट वर्कआउट मील का टाइमिंग, जिम के 30 से 45 मिनट के भीतर एक मील लेना ज़रूरी है। इसे एनाबॉलिक विंडो कहते हैं। यह वह समय है जब मसल्स न्यूट्रिएंट्स को सबसे तेज़ी से एब्जॉर्ब करती हैं। पोस्ट वर्कआउट मील में क्या होना चाहिए? हाई प्रोटीन, मसल रिपेयर के लिए मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन स्टोर को रिफिल करने के लिए, यानी जो एनर्जी खर्च हुई वह वापस भरने के लिए। लो फैट, फैट डाइजेशन स्लो करता है, इसलिए पोस्ट वर्कआउट में फैट कम लें। वेजिटेरियन के लिए पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस, पनीर और राइस, या दाल प्लस राइस, या ग्रीक योगर्ट प्लस फ्रूट्स, या टोफू प्लस रोटी, या मिल्क प्लस बनाना प्लस ओट्स। पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, यह फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जो वर्कआउट के बाद मसल्स को तुरंत प्रोटीन देता है। 25 से 30 ग्राम जिम के बाद 30 मिनट के भीतर। वेजिटेरियन के लिए सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन, यह भी इक्वली इफेक्टिव है। क्रिएटिन, अगर प्री वर्कआउट में नहीं लिया है तो पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। ग्लूटामाइन, यह रिकवरी और इम्यून सिस्टम के लिए और मसल सोरनेस को कम करता है। 7वां अध्याय, जिम एसेसरीज ज़रूरी हैं या नहीं। जिम में बहुत सारे एसेसरीज दिखते हैं और मन में सवाल आता है, यह सब चाहिए या नहीं। ज़रूरी एसेसरीज, पहला है जिम शूज़, यह सबसे ज़रूरी है। फ्लैट सोल वाले शूज़ स्क्वाट और डेडलिफ्ट के लिए बेहतर है। कुशन्ड शूज़ रनिंग और कार्डियो के लिए। कभी भी चप्पल में जिम मत करें, यह एंकल और पूरे अलाइनमेंट के लिए खतरनाक है। जिम ग्लव्स या लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, ग्लव्स हाथों पर कैल्सिस कम करते हैं। स्ट्रैप्स हैवी पुलिंग एक्सरसाइजेज में ग्रिप असिस्ट करते हैं, लेकिन इन पर डिपेंड मत होना। नेचुरल ग्रिप स्ट्रेंथ बनाना भी ज़रूरी है। जिम बेल्ट, हैवी स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ओवरहेड प्रेस में लोअर बैक को सपोर्ट देता है, लेकिन हर एक्सरसाइज में बेल्ट पहनना ठीक नहीं है। इससे नेचुरल कोर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट है नी स्लीव्स, जिनके घुटनों में हल्की तकलीफ हो या बहुत हेवी स्क्वाट करते हों, उनके लिए यूज़फुल है। रेजिस्टेंस बैंड्स, वार्म अप के लिए, रिहैब के लिए और बॉडी वेट एक्सरसाइजेज में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बेहद यूज़फुल और सस्ते हैं। क्या ज़रूरी नहीं है? वेस्ट ट्रिमर बेल्ट, यह फैट नहीं घटाता, सिर्फ पसीना बढ़ाता है और यह वाटर वेट है, फैट नहीं। साउना सूट, सेम रीज़न, सिर्फ पसीना। कंप्रेशन गारमेंट्स रिकवरी में थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 8वां अध्याय, जिम का सही समय। यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, सुबह जिम जाएं या शाम को। सच यह है, सबसे अच्छा समय वह है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें, लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे हैं। मॉर्निंग वर्कआउट के फ़ायदे, मेटाबॉलिज्म पूरे दिन हाई रहता है, दिन की शुरुआत एनर्जेटिक होती है, बाद में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुबह नेचुरली हाई होता है। इवनिंग वर्कआउट के फ़ायदे, बॉडी टेम्परेचर शाम को नेचुरली ज़्यादा होती है, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होती है। मसल ऑलरेडी वार्म होती है दिन भर की एक्टिविटी से। रिएक्शन टाइम और स्ट्रेंथ शाम को पीक पर होते हैं। एक ज़रूरी बात, सुबह खाली पेट जिम जाना फास्टेड ट्रेनिंग। कुछ लोग इसे फैट लॉस के लिए करते हैं, लेकिन इसमें मसल लॉस का खतरा होता है। इसलिए जिम से पहले कुछ न कुछ ज़रूर खाएं, कम से कम एक बनाना या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स लें। 9वां अध्याय, वर्कआउट की ड्यूरेशन, रेप्स और रेस्ट। वर्कआउट की ड्यूरेशन, एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की होती है। इससे ज़्यादा लंबी वर्कआउट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, बल्कि 1 घंटे के बाद कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, जो मसल ब्रेकडाउन का कारण बनता है। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। रेप्स और सेट्स, स्ट्रेंथ के लिए 1 से 5 रेप्स, 3 से 5 सेट्स भारी वेट। मसल साइज के लिए हाइपरट्रॉफी, 8 से 12 रेप्स, 3 से 4 सेट्स मॉडरेट वेट। एंड्योरेंस के लिए 15 से 20 रेप्स, 2 से 3 सेट्स हल्का वेट। रेस्ट इंटरवल्स, हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेज में
जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, 2 से 3 मिनट का रेस्ट। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में जैसे कर्ल एक्सटेंशन, 60 से 90 सेकंड का रेस्ट। सुपर सेट में 2 एक्सरसाइजेज बिना रेस्ट के, फिर 60 से 90 सेकंड्स का रेस्ट। 10वां अध्याय, जिम से पहले, दौरान और बाद में मन की स्थिति। यह वह चैप्टर है जिस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन यह उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल ट्रेनिंग। जिम जाने से पहले कभी कभी मन नहीं करता, थकान होती है, स्ट्रेस होता है, लगता है आज स्किप करते हैं। ऐसे में एक काम करें, जिम बैग उठाइए और बस निकल जाइए। रिसर्च कहती है जो लोग जिम पहुंच जाते हैं वे 90% बार वर्कआउट पूरी करते हैं। बस शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। जिम के दौरान फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। हर एक्सरसाइज में उस मसल को फील करने की कोशिश करें। इसे माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। जब आप कॉन्शियसली उस मसल को काम करते हुए फील करते हैं तो वह मसल ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्टिवेट होती है और रिजल्ट्स तेज़ आते हैं। जिम के बाद, एक अच्छी वर्कआउट के बाद एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जिन्हें फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। यही वह फीलिंग है जो जिम को एडिक्टिव बनाती है और यह एडिक्शन एक अच्छी एडिक्शन है। 11वां अध्याय, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास टाइम नहीं है जिम के लिए, यह सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर आप हर दिन सोशल मीडिया पर 30 से 45 मिनट स्पेंड करते हैं तो टाइम है, बस प्रायोरिटी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए वर्कआउट को अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करें। कैलेंडर में फिक्स करें और उसे कैंसिल मत करें। शॉर्टर बट कंसिस्टेंट वर्कआउट्स बेटर है। हर दिन 30 मिनट, हफ्ते में एक बार 2 घंटे से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। स्ट्रेस के बारे में, एक्सरसाइज स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, नींद न आ रही हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, तो उस दिन हेवी वर्कआउट की बजाय हल्की वॉक या योगा या स्ट्रेचिंग करें। जब बॉडी और माइंड थके हों तो उन्हें रेस्ट देना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। 12वां अध्याय, कार्डियो, सर्किट ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग। कार्डियो को लेकर 2 एक्सट्रीम कैंप्स हैं। एक कैंप कहता है कार्डियो ज़रूरी है, दूसरा कहता है कार्डियो मसल खाता है। सच दोनों के बीच में है। मॉडरेट कार्डियो दिल को हेल्दी रखता है, फैट लॉस में मदद करता है और रिकवरी को बेहतर बनाता है। कितना कार्डियो? हफ्ते में 3 से 5 बार, 20 से 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो, जैसे ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग या ट्रेडमिल। अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यह शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज है जिनके बीच में रेस्ट होता है। यह फैट बर्न के लिए बहुत इफेक्टिव है और कम समय में ज़्यादा काम होता है। सर्किट ट्रेनिंग में एक के बाद एक एक्सरसाइजेस करते हैं बिना या कम रेस्ट के। यह स्ट्रेंथ और कार्डियो दोनों को एक साथ ट्रेन करता है और जिनके पास कम टाइम हो उनके लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है। फंक्शनल ट्रेनिंग, यह वह ट्रेनिंग है जो रोज़मर्रा की मूवमेंट्स को बेहतर बनाती है, जैसे स्क्वाट बैठने उठने की क्षमता बढ़ाता है, डेडलिफ्ट ज़मीन से चीज़ों को उठाने की क्षमता बढ़ाता है, पुशअप धकेलने की क्षमता बढ़ाता है। यह खास तौर पर बुजुर्गों, एथलीट्स और फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। 13वां अध्याय, मिथ्स और रियलिटीज़। मिथ 1, ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती है, जबकि हेल्दी किडनीज के लिए नॉर्मल हाई प्रोटीन डाइट सेफ है। लेकिन अगर पहले से किडनी की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। दूसरा मिथ, वुमेन वेट ट्रेनिंग से मैस्कुलाइन हो जाती हैं, जबकि वुमेन में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है जो मसल बल्क के लिए जिम्मेदार है। वेट ट्रेनिंग वुमेन को टोन्ड, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाता है, मैस्कुलाइन नहीं। तीसरा मिथ, फैट को मसल में बदला जा सकता है, जबकि हकीकत फैट और मसल 2 अलग टिश्यूज़ हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। फैट घटता है, मसल बनता है,
लेकिन एक दूसरे में नहीं बदलते। चौथा मिथ, जिम छोड़ने पर मसल फैट बन जाता है। रियलिटी सुनिए, जिम छोड़ने पर मसल एट्रोफी होती है, यानी मांसपेशियां छोटी होती हैं, और अगर खाना वही रहे तो फैट बढ़ सकता है, लेकिन मसल फैट नहीं बनता। पांचवा मिथ, जितना ज्यादा पसीना उतना ज्यादा फैट बर्न। अब रियलिटी सुनिए, पसीना टेम्परेचर रेगुलेट करता है, फैट बर्न नहीं करता। आप साउना में बैठकर पसीना बहा सकते हैं, लेकिन फैट नहीं घटेगा। छठवां मिथ, सप्लीमेंट्स के बिना रिजल्ट्स नहीं आते। रियलिटी सुनिए, सप्लीमेंट्स सिर्फ वह गैप फिल करते हैं जो खाने से नहीं मिलता। अच्छा खाना, सही ट्रेनिंग और रेस्ट, यही असली फाउंडेशन है। सप्लीमेंट्स बोनस हैं, बेस नहीं। सातवां मिथ, स्पॉट रिडक्शन होती है, यानी पेट का फैट घटाने के लिए क्रंच करो। रियलिटी सुनिए, फैट पूरे शरीर से एक साथ घटता है, किसी एक जगह से नहीं। क्रंच मसल्स बनाता है, लेकिन फैट तब घटेगा जब ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट हो। 14वां अध्याय, जिम से क्या एक्सपेक्ट करें। यह सबसे ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देती है। पहले महीने में बॉडी सीखती है मूवमेंट पैटर्न्स, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती है, लेकिन मसल साइज ज़्यादा नहीं दिखती। यह नॉर्मल है। दूसरे से तीसरे महीने में विजिबल चेंजेस दिखने लगते हैं, स्ट्रेंथ में अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, एनर्जी लेवल बेटर होता है। 6 महीने में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है। अगर न्यूट्रिशन और स्लिप सही हो, 1 साल में एक नया शरीर और नई ताकत जो आपने पहले सोची भी नहीं थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है जो एक बार शुरू हो जाए तो जिंदगी भर चलती है। 15वां अध्याय, शरीर की फिजिकल कंडीशन और जिम। जिम शुरू करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं। अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं, पहले हफ्ते में बहुत हल्का करें। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस यानी डॉम्स पहले कुछ दिन होगी, यह नॉर्मल है। अगर कोई इंजरी या बीमारी है तो डॉक्टर से पहले ज़रूर मिलें। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट कंडीशन में ट्रेनर को बताएं और डॉक्टर की गाइडेंस लें। अगर बहुत लंबे समय से इनएक्टिव रहे हैं तो वॉकिंग से शुरू करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज से शुरू करें और धीरे धीरे जिम की तरफ बढ़ें। वार्म अप हमेशा ज़रूरी है। हर वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट की लाइट कार्डियो और डायनामिक स्ट्रेचिंग। कूल डाउन भी ज़रूरी है, यानी वर्कआउट के बाद 5 मिनट की स्टैटिक स्ट्रेचिंग रिकवरी बेहतर बनाती है और अगले दिन की सोरनेस कम करती है। तो यदि सब कुछ एक वाक्य में समझना हो, फिटनेस एक लाइफ स्टाइल है जो सही ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन, सही रेस्ट और सही माइंडसेट, इन चारों से मिलकर बनती है। कोई एक चीज़ अकेले काम नहीं करती, सब मिलकर काम करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ समझा। फिटनेस क्या है, मसल कैसे बनता है, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे सांस लें, कब जिम जाएं, और वे मिथ्स जो आपको गुमराह कर रहे थे। लेकिन इन सबसे ज़रूरी एक बात, शुरुआत करें। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करें, परफेक्ट बॉडी का इंतज़ार मत करें, परफेक्ट प्लान का इंतज़ार मत करें। आज जो हो सकता है वह करें, एक कदम, बस एक कदम, क्योंकि वह एक कदम एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज़रूरी और सरल जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।